ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है तुम्हारा, पार्ट बी आ रहा है। पार्ट ए से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, ये 3 चैप्टर ही आ रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन कर दो जिसके पास भी नहीं है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4। बस इतना ही आ रहा है और कुछ भी नहीं। ये हो गया ना, इतना हो गया सभी का। इतना नोट डाउन कर लिया कि भाई सिलेबस जो है वो कंफर्म हो गया कि इतना ही सिलेबस आने वाला है, इसके अलावा जो है 1% कोई भी सिलेबस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका चलो स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं तुम लोगों के डाउट की। तो डाउट में क्या है भाई, ये हो गया। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब इसके बाद जो है पहली चीज हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आंसर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, या फिर क्या क्या आ रहा है। तो देखो पहले हम बता दें कि जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का हमारा वो किस तरीके का है। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो 5 MCQs है, 5 MCQs है। ठीक है, और उसी के साथ जो है 5 फुल फॉर्म है। ठीक है, और 5 फुल फॉर्म्स के साथ साथ जो है, और 5 फुल फॉर्म के साथ तुम्हारे 5 फॉर्मूला भी हैं। ठीक है, 5 फॉर्मूला हो गए। इतना हो गया, ये सारे के सारे जो है एक एक मार्क्स के होंगे। तो टोटल यहाँ तक हो गया आपका 15 मार्क्स। ठीक है ना, इतना कवर अप हो गया 15 मार्क्स का। और उसके बाद जो है आपका 5 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे शॉर्ट में, 5 into 2 करके शॉर्ट आंसर्स होंगे। ठीक है, तो ये होंगे 10 मार्क्स के। और उसके बाद जो है 2 लॉन्ग आंसर होंगे,
या दो ऐसे होंगे जो स्टेप्स लिखना होगा। वो स्टेप्स अभी हम बता रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं। ये होंगे 2 और इंटू 2.5, ठीक है। तो इक्वल 5 मार्क्स क्या आएगा ये, और यहां पर उसके बाद जो है 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, लॉन्ग। तो ये होंगे 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो टोटल जो है 50 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। टाइम होगा तुम्हारा 2 आवर। ये इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना दिख रहा है ना, सबको क्लियर हो रहा है। इसका जो भी नोट डाउन स्क्रीनशॉट जो भी ले सकते हो ले लेना। 1 वर्ड, हाँ 10 1 वर्ड भी हैं, ठीक है ना। तो वो 10 1 वर्ड मिसिंग हो गए थे, 10 1 वर्ड भी आ रहे हैं यहाँ पर। 10 1 वर्ड, 1 इंटू 10 का होगा ये। हाँ, कोई भी क्वेश्चन जो है वो बुक के बीच से नहीं बना हुआ है, सारा एक्सरसाइज से, सारा मटेरियल एक्सरसाइज में रखा गया है, सब कुछ आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, हम बात कर लेते हैं स्टेप्स की, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, जो ऐप पे तुम लोगों के ग्रुप में अवेलेबल हैं, उनको जाकर के तुम लोग जो है देख सकते हो। जैसे कि डिफाइन द नेटवर्क आर्किटेक्चर, डिफाइन इंटरनेट, और डिस्क्राइब ऑल टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। डिस्क्राइब ऑल कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट, डिफाइन एनिमेशन, डिफाइन ट्रांजिशन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो जाकर के तुम लोग अपना इनके आंसर चाहे इंटरनेट से फाइंड करो, चाहे अपना पीडीएफ से फाइंड करो, जैसे भी फाइंड करना है फाइंड करो, जो भी करना है करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल इतना बता दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपना ये जो स्टेप वाला क्वेश्चन है, ये क्या आने वाला है। इतना ले लिया, इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, ये हो गया, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। अब स्टेप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो। परफॉर्म, परफॉर्म, कैलकुलेशन इन एक्सेल। कैलकुलेशन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि तुम्हारा प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और उसी के साथ जो है डिवाइड, ठीक है ना, इसको ऐसे नॉर्मल रखते हैं डिवाइड। तो इतना चीजें आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि इंसर्ट, रो, कॉलम, चार्ट, सीट, ठीक है। और यहाँ पर जो है सॉर्टिंग आ सकती है, सॉर्टिंग आ सकती है, और ये बहुत तरीके की आ सकती है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना।
असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों तरीके के आ गए। अब सॉर्टिंग के साथ साथ जो है तुम्हारा फिल्टर भी आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आ सकता है जो है कि है तुम्हारा फिल्टर, ठीक है ना, फिल्टर भी आ सकता है। फिल्टर आ गया, और फिल्टर के बाद जो है एक्सेल से ये आ गया, और इंसर्ट रो कॉलम चार्ट सीट, ठीक है ना, ये आ गया। और परफॉर्म कैलकुलेशन इन एक्सेल, आप देखो परफॉर्म कैलकुलेशन इन एक्सेल कैसे कर सकते हो तुम लोग। इसका एक का आंसर दिए दे रहे हम, और एक आंसर में ही सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम इरेज कर रहे हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं भाई, पढ़ाई करो सब कुछ आ सकता है। ठीक है, ये हो गया, और इसको रीड आउट, इतना रीड आउट करो। चलो ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। अब देखो किस तरीके से लिखना है, अगर मान लो कि कैलकुलेशन वाला आता है, ठीक है ना, तो किस तरीके से आना, मान लो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन का आता है, तो उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले स्टेप वन जो है, स्टेप वन है, तो स्टेप वन पे जो है ओपन स्प्रेडशीट, ओपन स्प्रेडशीट। स्टेप टू हमारा एंटर योर डेटा, एंटर योर डेटा, ठीक है ना। स्टेप थ्री, और स्टेप थ्री में एंटर योर डेटा के बाद जो है हम लिखेंगे सिलेक्ट द सेल, select the cell, ठीक है, आंसर, यानी कि उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना है जहां पर आप लोग आंसर्स को इंटर करना चाहते हैं, जहां पर आप आंसर्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, जहां पे आप चाहते हैं कि आपका आंसर आए। ठीक है, स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या कर सकते हो आप लोग, अपना कैलकुलेशन जो भी है, जो भी मान लो कि एडिशन करना है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर जो है अपना हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट। सपोज कि एडिशन करना है, तो एडिशन में कैसे करेंगे हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल सम और A2:B2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और लिख करके यहाँ पर इक्वल A1 प्लस B1 प्लस C1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इसी जगह पे मान लो कि माइनस आ जाता है, तो माइनस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस के लिए ऐसे लिख सकते हैं इक्वल A2 माइनस B2, ठीक है ना, अगर ये आ गया सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अगर डिवीजन आता है तो डिवीजन की जगह लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल, पहले तो इक्वल लगा देना है, फिर A2 और डिवीजन का सिंबल और B2, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर डिवाइड आता है तो इस जगह पर डिवाइड की जगह पर ये सिंबल हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है हमारा स्टेप 5 बनेगा, जाकर के यहाँ पर लिखेंगे हम लोग
इंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो अपना। इसका वीडियो जो है 1-1.5 घंटे में अपलोड हो जाएगा। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रेज करते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि जैसे अभी मान लो कि क्या पावर पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अगर आप पावर पॉइंट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट में क्या क्या आ सकता है? ठीक है, पावर पॉइंट हो गई। और पावर पॉइंट के बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्या क्या है स्टेप्स के बारे में, जैसे कौन कौन से स्टेप्स आ सकते हैं इससे? अब स्टेप्स में जैसे कि ऐड एनिमेशन का आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, और ग्रुप ऑब्जेक्ट का आ सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑब्जेक्ट का आ सकता है। अनग्रुप ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, और फॉर्मेट एंड इंसर्ट चार्ट आ सकता है। बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उल्टा लिखा है, तो ये दूसरी तरीके से आएगा, जैसे कि इंसर्ट अ चार्ट इन फॉर्मेट अ चार्ट, इस तरीके से आ सकता है। और भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, जो है रीअरेंज वाला, जो हमने बताया था ना, रीअरेंज या रीऑर्डर। रीऑर्डर द एनिमेशन, रीऑर्डर द एनिमेशन, या हाँ एनिमेशन। ठीक है ना, रीऑर्डर द एनिमेशन। क्लियर? ये जो है स्टेप्स वाले ये क्वेश्चन बनने हैं कि हम एनिमेशन को कैसे ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन को कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ग्रुप कैसे कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को अनग्रुप कैसे कर सकते हैं, किसी भी चार्ट को इंसर्ट और फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, और एनिमेशन को रीऑर्डर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया। ठीक है, अब तो ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर की भाई, या मान लो कि वन वर्ड की। ठीक है, तो हम लोग वन वर्ड की बात कर लेते हैं। वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड सिंपल है। चार जो है तुम्हारे पावर पॉइंट से आएंगे। ठीक है, सॉरी, तीन वन वर्ड जो है तुम्हारे एक्सेल से आएंगे, और तीन जो है तुम्हारे वेब एप्लीकेशन से आएंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग बात कर सकते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग जो होंगे वो तीन होंगे, तीन में से ये होंगे आपके लॉन्ग आंसर। और लॉन्ग आंसर किस तरीके से होंगे कि जो आपका यूनिट 3 है, वन लॉन्ग होगा। यूनिट 3, यूनिट 4, इन सभी से जो है एक एक लॉन्ग आंसर होगा।
ठीक है, एक लॉन्ग आंसर तुम्हारा इससे होगा, एक इससे होगा और एक इससे होगा। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो कि वन वर्ड जो है 4 पावर पॉइंट से आने वाले हैं, 3 एक्सेल से, 3 वन वर्ड वेब एप्लीकेशन से, और लॉन्ग आंसर जो है इससे आने वाले हैं। ठीक है, और एक्स फॉर्मूला जो है एक्सेल के हमने पहले भी बताए हैं, और अभी हम फिर से सेंड कर देंगे, तो वो 10 जो है आपके फॉर्मूला आ जाएंगे। ठीक है, 10 फॉर्मूला में से 5 फॉर्मूला आ जाएंगे वही वाले। 5 फॉर्मूला होंगे एक्सेल के, एक्सेल। ठीक है, 5 फॉर्मूला ऑफ एक्सेल के आ जाएंगे, और एक्सेल के फॉर्मूला के साथ साथ जो है, और बस इतना ही आएगा, और कुछ खास नहीं आना है। ठीक है, हाँ, जो फुल फॉर्म्स आएंगी, 5 फुल फॉर्म, वो आउट ऑफ टॉपिक आएगा। 5 फुल फॉर्म जो आएंगी वो आउट ऑफ सिलेबस आएंगी। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस का मतलब कि बुक से बाहर होंगी, कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा एनआईसी हो गया, ठीक है ना, एमआईसीआर हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है, रैम हो गया, रोम हो गया, एसएसडी हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, और जैसे कि इसी के साथ तुम्हारा ई रोम हो गया, ईपी रोम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की शॉर्टकट कीज आ सकती हैं, जैसे कि HTML हो गया। तो इनमें से जो है शॉर्टकट कीज आ सकती हैं। अब ये बताओ, अब आप लोगों के पास 4 मिनट है, हम आप लोगों का कमेंट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, और इसमें बताओ कि किसमें क्या डाउट है, और क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में हर तरीके का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना, हर तरीके का क्वेश्चन आंसर है, और वो क्वेश्चन आंसर आप लोग अपना खुद फाइंड करें, किसी से ले, क्या करें क्या ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी कमेंट सेक्शन ऑन है, जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, वो पूछो। आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है। यहाँ पर हमने ये दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज द टेबल, तो टेबल वाला भी आ सकता है, या इंसर्ट द टेबल, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए भी आ सकता है, फॉर्मेट द टेबल, तो फॉर्मेट टेबल का भी आ सकता है। तो वो आप लोगों की है कि आप लोग कितना अच्छे से तैयारी करते हो। बच्चा, जो भी क्वेश्चन होगा, ये वीडियो जो है इस तरीके का आ सकता है, ये फॉर एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि यही आ जाए। ठीक है ना, हो सकता है इनमें से एक आ रही हो सकता है इनमें से 2 आ रही हो सकता है इनमें से कोई भी ना आ रही हो, तो वो आप लोग जो है अपना तैयार करो। यहाँ पर लिखा हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट इन अ पावर पॉइंट। सीधी सी बात है, जैसे हम लोग एक्सेल में इंसर्ट करते हैं, उसी तरीके से पावर पॉइंट में इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेल सीट अपनी इंसर्ट की, और वहां पर जाकर के, और इंसर्ट टैब पे जाकर के अपने चार्ट को इंसर्ट कर लेंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा फैक्टर नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। हमने ये बता दिया है कि कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना हमने बताया उसी में से आएगा, बाहर से भी क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक्सरसाइज में से आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर के 20 से नहीं आएंगी। सारे स्टेप वाले क्वेश्चन तो हमने बता दिया कि किस तरीके के स्टेप आएंगे।
अभी जो स्क्रीनशॉट्स हैं हमने ले रखे हैं, सारे स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, और जब वीडियो आधे घंटे में अपलोड हो जाए तो वीडियो भी आ जाएगी। टेम्पलेट, देखो टेम्पलेट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। जैसे कि ये हमारा मान लो कि वर्ड है, ठीक है, अभी हम लोग फाइल पे गए और फाइल पे टैप करते हैं, तो अभी देखो इसको पहले इरेज कर दें। एक मिनट रुको, इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक नहीं लिया है हमने, ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ठीक है, अभी देखो थीम पे हम लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ पे जाते हैं तो फाइल पे क्लिक करो ऐसे, ठीक है, और फाइल पे जब ये क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कि ये थीम्स आ रही है, देखो दिखा ना, थीम रिज्यूम, स्टूडेंट रिपोर्ट, तो इस तरीके की थीम्स होती हैं। इन थीम पे जा करके हम जो हमें थीम चाहिए उस पर्टिकुलर थीम पे ऐसे क्लिक करते हैं और वो थीम जो होती है बनी बनाई आ जाती है, हमें सिर्फ अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड करना होता है। ठीक है, उस पर डबल क्लिक करो और थीम जो है ओपन हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट? हाँ, तो एमसीक्यूज ऑफ स्प्रेडशीट तो वहीं से देखो ना, बुक से। हाँ, थीम्स को ही टेम्पलेट कहते हैं। हाँ हाँ, पढ़ लो। और कोई डाउट? किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? चलो, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। बच्चा, स्प्रेडशीट में डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं हम लोग, अपना यूज ऑफ फॉर्मेट करते हैं, मतलब कि वो चार्ट करते हैं, और चार्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो तभी जा करके हम अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलो, कुछ फुल फॉर्म चैप्टर से भी आ सकती है, कुछ आउट ऑफ टॉपिक भी आ सकती है, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, हम लोगों के पास 1 मिनट से भी कम समय बचा है। चलिए, बाय बाय, गुड लक फॉर टुमारो।